इंजीनियर एच के नायक, सिविल डिपार्टमेंट, 3D टेक्निकल कोचिंग, नौगांव के माध्यम से हम आज एक टॉपिक बिल्डिंग ड्राइंग का लेके आ रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग ड्राइंग कंपोनेंट मेंबर, नेमेज, सेप्टिक टैंक, नेमेज, सेप्टिक टैंक। क्लियर है? हमारा काम है क्वांटिटी कंट्रोल करना, यानी कि क्वांटिटी कंट्रोलर, सर्वेयर, मैप डिजाइनर, एस्टिमेटर, ये सारे काम हैं। हमारा काम केवल स्टूडेंटों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि शिक्षित के साथ साथ में उन सभी स्टूडेंटों को फील्ड पर जोर देना। और कल के दिन जैसे ही कोई डिप्लोमा स्टूडेंट या कोई भी डिग्री स्टूडेंट, चाहे बीटेक हो, चाहे बीई हो, चाहे एमटेक हो, हम सभी स्टूडेंटों को शिक्षित टीचिंग से लेकर के और फील्ड तक जोड़ते हैं। यानी कि जो भी हमारे 3D टेक्निकल कोचिंग के माध्यम से अध्ययन करेगा, उसको डिप्लोमा वाले को भी हम फील्ड पे जोड़ देंगे। क्यों? हमारे पास में ऑल ऑटो लेवल, डंपी लेवल, थियोडोलाइट, चेन सर्वे, लेवलिंग का एनी स्टूडेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, दूसरी चीज बिटुमेन टेस्ट मशीन, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट मशीन, पूरा लैब बना हुआ है। और आपको कोई भी सॉइल टेस्टिंग, किसी प्रकार का मटेरियल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, फील्ड टेस्ट के साथ साथ में लैब टेस्ट की भी व्यवस्था है। हमारा 3D टेक्निकल कोचिंग एक शिक्षा का माध्यम ही नहीं, बल्कि स्टूडेंटों को डायरेक्ट फील्ड से जोड़ करके और उनको एक इंजीनियर बना के देता है। ठीक है? ध्यान समझिए कि आज का टॉपिक है सेप्टिक टैंक। आपको यह देखना है कि सेप्टिक टैंक किस तरीके से होता है कि सेप्टिक टैंक को आप सभी लोग जानते हैं, आपके अगल में, बगल में, आपके घर में सेप्टिक टैंक बना होगा। सेप्टिक टैंक बना होगा। और जब सेप्टिक टैंक बनता है तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अपने सॉइल के नीचे एक्सकावेशन करते हैं। एक्सकावेशन का मतलब है खुदाई का काम करते हैं। और खोदने के बाद में हम वहां पर चारों साइड में, जमीन के नीचे चारों साइड, ऑल साइड्स दीवार बनाते हैं। दीवार की थिकनेस 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर लेते हैं। क्लियर हुआ? और जैसे ही सेप्टिक टैंक जमीन से बनना चालू होता है तो बेटा उसमें एक बॉल्व लगाई जाती है, जिसे हम लोग बफेल बॉल के नाम से जानते हैं। तो बफेल बॉल वर्क करती है इनलेट से आए हुए वेस्टेज को, इसका कनेक्शन एक लैट्रिन से होता है। ठीक है? तो वही एक सीट से होता है। तो वहां से आए हुए वेस्टेज को, हमारी बॉडी के वेस्टेज को इनलेट के माध्यम से बफेल बॉल के इधर लेफ्ट हैंड, ये जब वेस्टेज बफेल बॉल से टकराएगा तो क्या होगा? सेडिमेंट होगा। और देखिए बेटा, जब ये वेस्टेज इनलेट से आता है और बफेल बॉल से टकरा करके कहां हो जाएगा? सेडिमेंट हो जाएगा। और जितना इधर सेडिमेंट होगा उतना आउटलेट से पानी बाहर, जितना यहां मटेरियल सेडिमेंट होगा उतना यहां आउटलेट से पानी बाहर हो जाएगा। आउटलेट को ही कहते हैं जनरली ओवरफ्लो पाइप। जनरली ओवरफ्लो पाइप। हम लोग टेक्निकली में इनलेट आउटलेट जानते हैं, और इसी आउटलेट को जनरली जो हमारे साधारण मेंबर हैं, नॉर्मल मेंबर, वो सभी क्या जानते हैं? ये है आपका ओवरफ्लो पाइप। तो
समझ गए वॉफेल वॉल का काम क्या है। वेस्टेज को सेडिमेंट करना, इनलेट का काम है वेस्टेज को किसी सोर्सेज से लेना, और आउटलेट का काम है ओवरफ्लो करना। इतना समझ गए। जब किसी फील्ड में टैंक, सेप्टिक टैंक बनाया जाता है तो बेटा उसको देखना ऊपर से देखने पर, यानी कि टॉप व्यू इस तरीके का नजर आता है। जब पूरा सेप्टिक टैंक बन जाएगा फिर उसको बेटा ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और जब हम इसी टैंक को इधर से जमीन के नीचे तक काट देंगे, जब जमीन के नीचे वैसे काटे नहीं जाते, लेकिन हमको समझने के लिए सेक्शन को कट करना होता है, सेक्शन को कट करना होता है। आप ऐसा एजम्पशन करिए कि इस टैंक को हम लोगों ने इधर से कट किया, इधर से, और इसको डायरेक्टली, अभी आप प्लान देख रहे थे, अभी आप ऐसे देख रहे थे, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे देख रहे थे, ठीक है। अब आप इसी चीज को ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो बेटा ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा ओनली ये। तो आपको ये दिख रहा है, इसके ऊपर छत डली हुई है, और जब आप सेक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है इनलेट से वेस्टेज आएगा, वॉफेल वॉल से टकरा करके सेडिमेंट होगा, जितने लीटर सेडिमेंट होगा उतने लीटर आउटलेट से बाहर हो जाएगा ओवरफ्लो। अब तो सेप्टिक टैंक में ये पानी भरा हुआ है, ये इसी वॉफेल वॉल का क्रॉस सेक्शन है, जो इनलेट आउटलेट पाइप, ये सेप्टिक टैंक की एयर्स को निकलने के लिए हमारा एक वेंटिलेशन पाइप लगा है। क्या लगा है बेटा? वेंटिलेशन पाइप लगा है। वेंटिलेशन पाइप की हाइट काफी ज्यादा रखते हैं, जिसके लिए हम कंटिन्यूअस लाइन का यूज किए हैं, इसकी सरफेस पर इधर सेडिमेंट होने पर इधर फ्लो होने के लिए सीमेंट कंक्रीट में, यानी कि आरसीसी का जो बेस बना हुआ है या सीसी का जो बेस बना हुआ है, इस सीसी के बेस में 1:10 से 1:20 का झुकाव दिया जाता। इसका मतलब है कि इधर से 10 मीटर जाने पर या इधर से 10 सेंटीमीटर जाने पर 1 सेंटीमीटर का राइज, फिर 10 जाएंगे फिर 1 का राइज, फिर 10 जाएंगे फिर 1 का राइज, इस तरीके से। तो 1:10 से लेकर के 1:20 तक का स्लोप होता है। और ये रेड कलर की 2 लाइंस आपके ब्रिक वर्क को शो कर रही हैं, और ये ट्रेंगुलर पोर्शन और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये सीमेंट सैंड को प्रदर्शित कर रहे हैं। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, तो बेटा सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को हम लोग आरसीसी कहते हैं या सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, सीसी, सीमेंट कंक्रीट। और ये जो है ये बेटा वॉल है, ये क्या है? ये वॉल है, वॉल। इसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप का डायामीटर, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप कोई भी हो, इनके डायामीटर 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर डायामीटर। वॉफेल वॉल की थिकनेस 4 सेंटीमीटर। वॉफेल वॉल की थिकनेस 4 सेंटीमीटर। इधर देखिए, ये 15 सेंटीमीटर आरसीसी रूट से वाटर सरफेस तक की हाइट 30 सेंटीमीटर। और इधर ये चीज वाटर के टॉप से वॉफेल वॉल की डाउनवर्डिंग
22.5। इसका मेजरमेंट ठीक है। आप चाहे प्रत्येक जगह पर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखें या लास्ट में लिख दें ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। तो बेटा ये प्लान हुआ और ये हुआ सेप्टिक टैंक का सेक्शन, ऐसे कट किया। जब हम इसको देखना बेटा इस तरीके से कट करेंगे और इसको ऐसे न जूम करके ऐसे देखेंगे तो ये वाली दीवार आपको दिखेगी, ये वाली दीवार दिखेगी, ऊपर जो छत डली हुई है छत दिखेगी और नीचे की जो ये कंक्रीट पोर्शन है सीमेंट कंक्रीट का ये भी दिखेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। ये सेप्टिक टैंक का प्लान है और ये सेप्टिक टैंक का सेक्शन है। सेप्टिक टैंक के प्लान को और सेप्टिक टैंक के सेक्शन को, सेक्शन काटा नहीं जा सकता लेकिन समझने के लिए यानी कि कह सकते हैं कि रूफ की थिकनेस और कंक्रीट की थिकनेस, डेप्थ ऑफ वाटर, इधर देख लीजिए ये चीजें इन सारी चीजों को फीडअप करने के लिए या थिकनेस को शो करने के लिए हमें सेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा कहा जा सकता है कि प्लान में आपको दीवार की लंबाई और दीवार की चौड़ाई फीड होती है लेकिन किसी भी मेंबर्स की हाइट जो होती है, हाइट आपको सेक्शन से मिलती है। प्लान से ओनली 2 डायमेंशन, लेंथ और विड्थ, और सेक्शन से विड्थ और हाइट, या कह सकते हैं कि लेंथ और हाइट, यानी कि 2 डायमेंशन शो इन प्लान और अदर 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशन शो इन सेक्शन। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक का टॉपिक आज का समाप्त हुआ। इसको बाकायदा अच्छी तरीके से ड्राइंग शीट में ड्राइंग करिएगा। ठीक है, और इसके एक एक मेंबर को वेंटिलेशन, इनलेट, आउटलेट, सीमेंट कंक्रीट, वॉल, रूफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, वॉल थिकनेस, वफेल वॉल, ठीक है, ये सारी चीजों के मेंबर के नाम को फीड करना आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है कि सेप्टिक टैंक क्या है तथा सेप्टिक टैंक से सेप्टिक टैंक में यूज होने वाले मेंबर को लिखिए, मेंबरों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सेप्टिक टैंक का यूज कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू क्लासेस। इंजीनियर एस के नायक, सिविल।